आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर मोदी सरकार ने जारी किया है नए नियम। अब 36 घंटे पहले हटाना होगा विवादित कंटेंट। क्या कुछ और नए नियम किए गए हैं जारी, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही अब दिल्ली में राशन की होगी होम डिलीवरी। केजरीवाल सरकार ने शुरू की है नई सर्विस, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही सरकार का बड़ा फैसला, अब बंगाल में एंट्री से पूर्व इन 4 राज्यों के यात्रियों को दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। कौन कौन से है ये राज्य, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही पैसे देकर वैक्सीन लगवाएंगे सरकार के मंत्री, कब से होगा यह टीकाकरण शुरू, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही भारत के गेमर्स के लिए खुशखबरी है, फौजी गेम लेकर आ रहा है पबजी वाला ये था फीचर्स। कौन सा ये फीचर्स है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही राजस्थान बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी खबर है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, 9वीं 10वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में किया जाएगा बिना परीक्षा दिए प्रमोट, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार का नया नियम, 36 घंटे से पहले हटाना होगा विवादित कंटेंट। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी और ओटीटी प्लेटफॉर्म और इंटरनेट आधारित बिजनेस एंड डिजिटल न्यूज आउटलेट को लेकर नए नियम सरकार ने तय कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत में बिजनेस करने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जवाबदेही कंपनियों को तय करनी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा यहाँ पर एक नियमों का मसौदा यहाँ पर तैयार किया गया है। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि फेसबुक, ट्विटर आदि को यहाँ पर विवादित कंटेंट को किसी सरकारी यहाँ पर कानूनी आदेश मिलने के बाद अपने प्लेटफॉर्म से जल्द यानी 36 घंटे से पहले इसे हटाना अनिवार्य होगा। वही नए मसौदे के मुताबिक किसी विवादित कंटेंट को लेकर अगर शिकायत दर्ज होती है तो संबंधित जांच अधिकारियों के सहयोग के लिए इन कंपनियों को 72 घंटों के भीतर सभी जरूरी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किसी व्यक्ति को यहाँ पर सेक्सुअल एक्ट में दर्शाती है तो कंपनियों को शिकायत मिलने के 1 दिन के भीतर ऐसी पोस्ट को हटाना होगा। आपको बता दें कि हाल में ही किसान आंदोलन के दौरान कुछ विवादित कंटेंट हटाने को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच यहाँ पर विवाद देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने नियमों का यह मसौदा यहाँ पर तैयार किया है। सरकार की तरफ से ये तय किया गया है कि यहाँ पर सरकार की तरफ जो तय किए गए नए नियम है इसमें आईटी नियम 2011 की ये नियम जगह ले लेंगे। वही सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि यह बदलाव केवल आईटी नियमों में किया गया है, ना कि आईटी अधिनियम में, इसलिए इसमें यहाँ पर संसद की हस्तक्षेप की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। वही मसौदा के मुताबिक नए नियम जारी होने के 3 महीनों के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और कानून के पालन को लेकर एक यहाँ पर कार्यकारी अधिकारी और एक शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य होगा। ये सभी अधिकारी भारत के नागरिक होने चाहिए। बात करें अगली बड़ी खबर की तो दिल्ली में अब राशन की होगी होम डिलीवरी। केजरीवाल सरकार ने शुरू की है नई सर्विस। जरूरतमंद लोगों को राशन अब उनके घर के दरवाजे पर ही मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें राशन की दुकानों पर लंबी लाइनों में खड़ा रहना लोगों को नहीं पड़ेगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर योजना मतलब घर घर राशन योजना को अधिसूचित उन्होंने कर दिया है। इस सुविधा में लोगों के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए राशन की दुकानों पर जाकर लेने के बजाय ये विकल्प होगा कि वो उसकी डिलीवरी घर पर ही ले सके। वह इस योजना के तहत दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि नई योजना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण लाभार्थी के दरवाजे तक किया जा सके। वह इस योजना में गेहूं की बजाय गेहूं और आटे के पैकेट का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। पहले से ज्यादा साफ और पैक किया हुआ चावल लोगों को यहाँ पर घर तक पहुँचाया जाएगा। वही दिल्ली सरकार गेहूं को मिलों में पिसवाएगी, फिर उसे अलग अलग वजन में पैकेट उसके बनाएगी, फिर पैकेट पैक करेगी। इसी तरह चावलों को प्रोसेसिंग यूनिट में से भेजा जाएगा जहां उनकी सफाई होगी और पैकेट में डाले जाएंगे। इसके बाद उन्हें लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। लोग डोर स्टेप डिलीवरी ई पोस्ट मशीनों के जरिए बायोमेट्रिक के बाद यहाँ पर ही इनकी जो भी है राशन लेगा उसको यहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन से उनका यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। वही ये योजना हालांकि वैकल्पिक होगी, जो लोग चाहते हैं उन्हें राशन अपने दरवाजे पे मिले उनके लिए ये पहले इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन उन लोगों को कराना होगा। जो लोग पहले की तरह ही पीडीएस दुकानों पर जाकर राशन लेना चाहते हैं वो ऐसा जारी रख सकते हैं। वही उन्हें मौजूदा व्यवस्था के तहत राशन मिलता रहेगा। जो लोग डोर स्टेप डिलीवरी चाहते हैं उन्हें कुछ फीस भी चुकानी होगी। ये फीस कितनी होगी इस पर फिलहाल यहाँ पर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। फौजी गेम में आ रहा है पबजी वाला ये था फीचर। एक्टर अक्षय कुमार ने किया है ऐलान। फौजी गेम को फाइनली अब तक का सबसे शानदार अपडेट मिलने जा रहा है। फौजी गेम का नया अपडेट बिल्कुल पबजी की तरह ही होगा।
वही एनकोर गेम्स ने अपने वादे के मुताबिक डेट मैच मोड को रोल आउट करने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है, जिसे पबजी की तरह यहाँ पर फौजी गेम के यूजर्स भी मल्टीप्लेयर मोड इनको यहाँ पर गेमर्स को मिलेगा। वही डेट मैच प्लेइंग स्ट्रेटजी मोड को साल 2019 में पबजी मोबाइल में रोल आउट किया गया था। इसमें यूजर्स को एक टाइम पीरियड में हाई एग्रेसिव गेम खेलने का ऑप्शन यहाँ पर इससे मिल जाता है। ये पॉपुलर मल्टीप्लेयर मोड सबसे पॉपुलर मोड रहा है। इसके बाद कई सारे अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी इसे यहाँ पर अपनाया गया है। वही बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट करके पबजी गेम के नए अपडेट का ऐलान यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा है कि पबजी गेम के लिए डेट मैच का मोड जल्द ही आएगा। हालांकि इस अपडेट की कंफर्म डेट का ऐलान नहीं किया गया है। डेट मैच की मोड में प्लेयर 5v5 मल्टीप्लेयर के साथ यहाँ पर खेल पाएंगे। इसमें 2 टीमें होगी जिनके बीच लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ पर डेवलपर्स की तरफ से गेम के मैप को लेकर फिलहाल कोई यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया है। इस अपडेट के बाद फौजी गेम को पबजी गेम के विकल्प के तौर पर पेश करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। आपको बता दें कि फौजी गेम की लॉन्चिंग के बाद डेट मैच सपोर्ट नहीं मिलने को लेकर लोगों के पब्लिक में इसकी काफी आलोचना हुई थी। शुरुआत में इस गेम में सिंगल प्लेयर मोड यहाँ पर दिया गया था, जहाँ कंप्यूटर जनरेट फाइट होती थी। वही साथ ही इस दौरान कई हथियार भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पर कोई हथियार उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा कोई मैप भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। इसके बाद फौजी गेम की गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि डेवलपर्स ने इसका बचाव किया था। वही पबजी मोबाइल के मेकर क्रॉफ्टन ने ऐलान किया है कि पबजी ने यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन का दुनिया भर में से यहाँ पर जो पबजी का नया नेक्स्ट जनरेशन गेम है उसे दुनिया भर में रोल आउट किया जाएगा। इस गेम को पबजी न्यू स्टेट के नाम से जाना जाएगा। इसमें कई सारे फीचर, हथियार, मैप और ड्रोन का सपोर्ट मिलेगा। यह गेम साल 2051 पर आधारित होगा। इसमें 8x8 किलोमीटर ओपन वर्ल्ड के साथ नए व्हीकल और वेपन्स इसमें होंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राजस्थान बोर्ड का बड़ा ऐलान, 10वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगी रीचेकिंग की सुविधा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर बोर्ड ने लिया है। बोर्ड ने छात्रों की शिकायत को गौर करते हुए परीक्षाओं के आंसर शीट रीचेकिंग फिर से शुरू करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। बोर्ड के इस फैसले के बाद विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका को यहाँ पर दोबारा वो जांच करवा सकते हैं। यह सुविधा इसी साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से शुरू हो जाएगी। वही इस फैसले से लाखों छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा। वही उत्तर पुस्तिका की जांच या फिर रीचेकिंग शुरू करने को लेकर कई छात्र छात्राओं ने यहाँ पर शिकायत की थी। छात्र छात्राओं की माने तो उन्हें गलत चेकिंग के कारण उम्मीद के अनुसार नंबर नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। गलत चेकिंग के कारण छात्रों के यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर कमी आती है। ऐसी स्थिति में छात्रों के पास एक यहाँ पर रीटोटलिंग एक यहाँ पर ऑप्शन उनके ऊपर बचता है। इसमें यह क्लियर नहीं हो पाता है कि उनकी कॉपी को सही ढंग से चेक किया गया है या नहीं। अब इस फैसले के बाद लाखों विद्यार्थियों को यहाँ पर बड़ी राहत राजस्थान के अंदर मिली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो तमिलनाडु में बिना एग्जाम दिए पास होंगे 9वीं, 10वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट, सीएम ने किया है ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने गुरुवार को राज्य में 9वीं, 10वीं और 11वीं क्लास के सभी स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का ऐलान कर दिया है। वहीं सीएम ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी और टीचर्स और स्टूडेंट के लिए असाधारण चुनौतियां बनकर ये महामारी आई है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक्सपर्ट और अभिभावकों और छात्रों की राय पर विचार किया है। उन्होंने साल 2020-21 के एकेडमिक ईयर में वार्षिक या फिर बोर्ड परीक्षा उन्हें देनी है, जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला यहाँ पर सीएम ने लिया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल बंद है। उन्होंने कहा है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों को 25 मार्च 2020 से बंद करने का आदेश यहाँ पर दिया गया था। उन्हें कोरोना महामारी यानी कोरोना वायरस को काफी हद तक काबू किए जाने के बाद 19 फरवरी को सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए यहाँ पर विद्यालय तमिलनाडु में खुले थे। इसी के चलते सभी स्टूडेंट पूरे साल सरकारी एजुकेशनल टीवी चैनल के माध्यम से ही इन्हें पढ़ाया गया था तमिलनाडु के अंदर। अब बात करें देश भर की कोरोना आंकड़ों की, तो देश भर में करीब 1.5 महीने बाद अचानक आया है कोरोना के मामलों में उछाल। 24 घंटों में आए हैं भारत में 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 138 लोगों के इस दौरान 24 घंटों के अंदर हुई है भारत में मौत।
भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आज यहाँ पर अचानक उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 16,738 नए कोरोना के केस भारत में दर्ज किए गए हैं। 138 लोगों को इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 11,799 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इससे एक दिन पहले यहाँ पर 13,742 कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,46,914 टोटल हो गई है। वही कुल 1,56,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण भारत में मौत हो चुकी है। वही 1,07,38,501 लोग कोरोना को मात देकर भारत में ठीक हो चुके हैं। वही देश में अभी एक्टिव केसों की बात करें तो भारत में एक्टिव केस बढ़कर अब भारत में 1,51,000 के आसपास टोटल एक्टिव केसों की संख्या हो गई। यानी भारत में 1,51,000 लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वही आपको पता होगा पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर आज से 7-8 दिन पहले कोरोना के कुल टोटल जो एक्टिव केस थे वो यहाँ पर 1,35,000 के आसपास आए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़े कोरोना के मामलों ने यहाँ पर जो भारत में जो एक्टिव केस है उसकी संख्या को बढ़ा दिया है। यहाँ पर 1,35,000 से इसे बढ़ाकर 1,51,000 के आसपास ये आ गए हैं। यहाँ देख लीजिए 15,000 के आसपास यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। वही महाराष्ट्र में कोरोना का संकट यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ भी पिछले 24 घंटों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 8,807 नए कोरोना के मामले सामने हैं, जिसके बाद यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या 21,21,119 हो गई है। वही 80 और मरीजों को पिछले 24 घंटों में मौत होने की सूचना यहाँ पर मिली है, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 51,937 हो गई है। वही मोदी सरकार ने फैसला किया है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की 1 मार्च को यहाँ पर इनको टीका लगाया जाएगा। देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन बुजुर्ग लोगों को और बीमारी से ग्रस्त लोगों को 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को यहाँ पर 1 मार्च से यहाँ पर टीका लगाया जाएगा। वही देश भर में कोरोना टीकाकरण लगातार यहाँ पर चल रहा है। देश में लगातार कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। अभी तक देश में यहाँ पर 1,23 लाख के आसपास लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। वही कोरोना से पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 138 लोगों की मौत की सूचना मिली है। सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई है। लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना के कारण एक भी संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार ये मिली है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, दादर नगर हवेली, दमन दीव, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।